ये चंद्रहास आपका दिया हुआ वरदान है। अब इसका प्रयोग करने से आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्यों? महादेव, महादेव, मैं जानता हूं मुझे रोकने वाले आप ही हैं। अपने भक्त की विनती सुनिए। दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए। रावण, महादेव, क्यों महादेव, क्यों? इस मारुत का संहार करने से आपने क्यों रोका मुझे? क्यों? क्योंकि वो भी मेरे परम भक्त हैं रावण। अपने इस शस्त्र को और अपनी हट को त्याग दो। तुम्हें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। महादेव, देखिए आपने अपने इस भक्त की उदंडता। भरी सभा में हम देवताओं पर चंद्रहास उठाने का दुस्साहस किया है इसने। हाँ, देखा रावण का दुस्साहस भी और आप सबका अधर्म भी। आप सब एक होकर एक पर प्रहार कर रहे थे। क्या यह उचित था? किंतु प्रभु, आपने इसे रोका नहीं। यही देखकर आश्चर्यचकित हूं मैं। युद्ध संसार का नियम है इंद्रदेव, परंतु जब मेरा ही भेंट किया चंद्रहास उसकी भेंट एक धार्मिक और न्याय प्रिय व्यक्ति चढ़ने लगा, तब मेरा आना अनिवार्य था, अन्यथा मैं नहीं आता। राजा मारुत यज्ञ के समाप्त होने तक द्वंद्व को रोक नहीं पाया। क्यों? महादेव, एक तरफ भक्ति थी और एक तरफ राजधर्म। मैं क्या करता? रावण मेरी प्रजा पर प्रहार करने के लिए सज्ज था, किंतु मुझे भक्त के दायित्व को छोड़कर
राजा का कर्तव्य निभाना पड़ा कि तो मुझे आप पर विश्वास रखना चाहिए था। यदि मैं पूजा में और लीन रहता तो आप स्वयं ही मेरी प्रजा की रक्षा करते। मुझे क्षमा करें महादेव, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने इस भक्त को अपनी ये पूजा समाप्त करने का अवसर प्रदान करें और इस यज्ञ की पूर्ण आहुति देने का आशीर्वाद भी दीजिए। नहीं राजन, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यज्ञ संपन्न कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। महादेव, आपने क्यों रोका मुझे? आपके दिए अस्त्र का प्रयोग करने से आपने क्यों रोका मुझे? दैविक अस्त्रों का अपना स्वभाव होता है रावण। उनका प्रयोग अभिमान के मद में नहीं, सदैव धर्म के बल पर संभव है। परंतु आज मेरे ही दिए चंद्रहास को तुम एक धार्मिक व्यक्ति पर चलाने की भूल कर रहे थे रावण। रावण, तुम्हें राजा मारुत से क्षमा मांगनी चाहिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलं विलंबितां तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। हे लंकापति रावण, मुझे आप क्षमा करें। मैं क्या करता? मैं तो अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा था। मैं जानता हूं मुझे आप पर प्रहार नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हे राजन, आप तो वो हैं जिनके साथ मेरे पूर्वज मंदाता की मित्रता थी। इसलिए आज जो भी हुआ इसके लिए मैं लज्जित हूं। मुझे क्षमा करें। अंत में क्षमा मांगकर जीत तो राजा मारुत की ही हुई। तुम कौन होते हो क्षमा देने या लेने वाले? तुम्हारा राज्य और तुम्हारी श्वास इसलिए चल रही है क्योंकि मैं उसे चलने दे रहा हूं, समझे? आज यदि महादेव न होते तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इस अयोध्या को अंत के अनंत सागर में डुबो देता। पीठ दिखाकर कहां जा रहे हो मारुत? यदि साहस है तो आओ, लड़ो मुझसे। ओम नमः शिवाय। मारुत, तुम रावण का अपमान करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? अब
तुम्हारा अंत ही मेरा उद्देश्य है। महादेव, आप स्वयं यहां उपस्थित हैं, तो कृपया मेरी अगली परीक्षा भी ले ही लीजिए। मैं अपनी परीक्षा देने के लिए सज्ज हूं। तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है रावण। क्या परीक्षा हो गई? अर्थात ये सब मेरी परीक्षा थी? हाँ रावण, तुम्हारे मत की परीक्षा। और तुम अपनी दूसरी परीक्षा में विफल रहे, विफल रहे, विफल रहे। कैसे महादेव, कैसे? स्मरण करो रावण, तुम यहां राजा मारुत की शिव महापूजा को रोकने के लिए आए थे, ताकि उनके इस यज्ञ से पूर्व तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो सके। तुमने अपने कार्य को इनकी पूजा से अधिक महत्व दिया। क्या ये मत नहीं? क्या ये अहंकार नहीं? तो और क्या है रावण? राजा मारुत के मना करने के पश्चात अपने अहंकार में डूबकर उन्हीं की प्रजा को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तुमने। ये अभिमान नहीं तो और क्या है रावण? क्या है रावण? क्या है रावण? हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। मेरे ही दिए चंद्रहास को मेरे ही परम भक्त पर चलाने के लिए सज्ज हो गए तुम, सज्ज हो गए तुम, सज्ज हो गए तुम। ये दम्भ नहीं तो और क्या है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी रावण, कि इस चंद्रहास को धर्म के विरुद्ध प्रयोग मत करना। उत्तर! नहीं महादेव, अवसर है मेरे पास। 8 और अवसर है मेरे पास आपको लंका ले जाने के लिए। कृपया मेरी परीक्षा लीजिए महादेव। मैं अपनी परीक्षा के लिए सज्ज हूं। सत्य कहा रावण। तो सुनो, तुम्हारी अगली परीक्षा अभी और इसी क्षण आरंभ होती है। मद और विवेक की परीक्षा में तुम हार चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा तुम्हारे क्रोध की है। कहो, उचित है? अवश्य महादेव, अवश्य। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम।
डमट। हर हर महादेव। मैं दूसरी परीक्षा में तो विफल हो गया था, किंतु तीसरी परीक्षा में मैं कैसे विफल हो गया? रावण, मैं कैलाश के तल पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जी महादेव। कौन हो तुम वत्स? इस प्रकार मेरा मार्ग रोकने का तुम्हारा क्या कारण है? मैं अयोध्या का रक्षक अनरन्या हूँ। तुमने राजा मरुत पर प्रहार करने का दुस्साहस किया। जब वो शिव महापूजा समाप्त करने जा रहे थे, तुमने उन्हें युद्ध की चुनौती दी। मैं उसी चुनौती का उत्तर देने आया हूँ। घर जाओ बालक, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। और मैं किसी माता से उसका पुत्र नहीं छीनना चाहता। जाओ। संसार भयभीत होगा तुमसे, किंतु मैं नहीं। आओ, लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे। हार मान लो रावण। क्या हुआ लंकापति? सुना था तुम्हारी भुजाओं में कैलाश उठाने का बल है, किंतु यहाँ तो तुम एक साधारण से मनुष्य को स्पर्श भी नहीं कर पा रहे। अरे ये घाव महादेव के परम भक्त का इतना दुर्बल तन। लगता है राजा मरुट ने तुम्हारे पर्वत से अहंकार को ही नहीं, इस पाषाण से शरीर को भी तोड़ दिया है, शक्ति को शून्य कर दिया है। ए उद्दंड बालक, रावण को ललकार कर तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। याद नहीं तुम्हें, रावण के पास दैविक अस्त्र है। सावधान। रावण, अपने भैया का प्रतिशोध मैं लूंगा। तुम्हारे समक्ष तन भले ही अनारण्य का गया था, किंतु बुद्धि मेरी है। तुम्हारा युद्ध मुझसे है। हे महादेव, आपका ये दशानन रावण आज अपने आराध्य को अपने 10 शीश
अर्पण करता है। हे महादेव, आप मेरे जिस प्रथम शीश को काम का दर्पण कहते हैं, मैं उसे न्याय का प्रतिबिंब मानता हूं। इसलिए सर्वप्रथम मैं उसी शीश को आपको अर्पित करता हूं। हर हर महादेव। कर्म, इससे तो आप सभी परिचित हैं, किंतु कर्म फल का नियम कोई नहीं जानता। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जो भी करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो आपके कर्म बन जाते हैं और उन्हीं कर्मों का परिणाम फल बनकर आपके समक्ष आ जाते हैं। जैसे एक माली जो हर दिन बगिया में पौधों को जल देता है, धूप से बचाने के लिए छाया प्रदान करता है। कई बार उसे अपना ये परिश्रम व्यर्थ लगता है, किंतु जब वही बगिया सुंदर पुष्पों से सुगंधित होती है, तब वही उसके कर्मों का फल बन जाती है। अर्थात जो भी कर्म आज किसी को दिखाई नहीं देते, कल उसके फल संपूर्ण संसार के समक्ष खिल कर आ जाएंगे। इसलिए संयम को रखिए और सुकर्म करते रहिए। एक दिन फल अवश्य प्राप्त होगा।